4 बजे इधर से BMW 5 सीरीज आई 150 की स्पीड पे, और 150 की स्पीड पे आने के बाद दारू रखी थी उस बोतल में, और दारू और लड़की दोनों पी रहे थे, लड़का लड़की। जनरेटर यहाँ पे लगा 4,000-5,000 किलो का MCD का, वो भी पलट गया, इतनी तेज स्पीड की गाड़ी थी। अचारा बिच्छू छोड़ने के बाद क्या कहते वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया ESI में गाड़ी घोषित हो गया। लड़की को, उसके पापा को, उसकी मम्मी को, सबको इन्होंने रेफर कर दिया। किसी की रात का MLC नहीं करी, वो नहीं पकड़ा गया। और 2 लड़की है, 3 साल की लड़की है, 8 साल की लड़की। वो खुद गाड़ी चला रहे थे, कोई स्कूटर से हॉस्पिटल जा रहे थे, उनका पेट दर्द हो रहा था। अच्छा। तो सवेरे क्या कहते हैं 4 बजे उड़ा दिया और कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बंदा ऑन द स्पॉट डेड हो गया। 5:30 बजे डेड घोषित कर दिया हॉस्पिटल में, और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये लड़की की MLC नहीं करी, खुशी को हल्का चाटा मारा, पुलिस वाले MLC कराने ले आते तभी तुरंत पागल समझ लेगा। सुबह से परेशान हो रहे हैं। सामने यहाँ पर का ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना बुरा यहाँ पे इस वक्त माहौल है। और पूरी दिल्ली की जो प्रशासन है, कहें कि ट्रैफिक व्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि ये मोती नगर की मेन सड़क है जो पूरी दिल्ली को आपस में जोड़ती है, और यहाँ पर इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं जी, एक्सीडेंट हुआ था सवेरे, और जो लड़की ने मारा BMW वाली ने, उसको अरेस्ट नहीं किया गया इन्होंने। ये नहीं खड़ा, मैं खड़ा नहीं है। मैंने कुछ कहा, इन्होंने इसको लेकर के जाम पूरी तरह से बना हुआ है। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर चरमरा गई है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस समय एक एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक में फंसी हुई है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारी मांग ये है कि जो भी इस तरह के एक्सीडेंट में, माइनर एक्सीडेंट में 32 साल उसकी उम्र है, छोटे छोटे उससे 2 बच्चे हैं, वो जीवन यापन कैसे करेगा? बहुत बड़े घर का आदमी है नहीं। ये प्रशासन से और पुलिस से हमारी मांग है कि जो भी उनका क्लेम बनता है उनको तुरंत दिलवाया जाए, और जिस लड़की ने इस तरह की हरकत की है, चाहे किसी की भी लड़की हो, लड़की सबकी बराबर होती है, जिसने भी ये गलती की है उसके तरफ तुरंत उसके खिलाफ एक्शन हो। सुबह 4 बजे इधर से BMW 5 सीरीज आई 150 की स्पीड पे, और 150 की स्पीड पे आने के बाद दारू रखी थी उस बोतल में, और दारू और लड़की दोनों पी रहे थे, लड़का लड़की। और 4 बजे यहाँ से क्या कहते जाए हॉस्पिटल में एक्सीडेंट से उड़ा दिया, और इतनी तेज से मारा है, स्कूटर पूरा तोड़ फोड़ कर दी, टायर के नीचे स्कूटर लगा हुआ था। और उसके बाद क्या कहते जनरेटर यहाँ पे लगा 4,000-5,000 किलो का MCD का, वो भी पलट गया, इतनी तेज स्पीड की गाड़ी की। उसके बाद यहाँ से क्या कहते हैं किसी के लोगों ने क्या कहते हैं उसे हॉस्पिटल अचारा बिच्छू छोड़ा है। अचारा बिच्छू छोड़ने के बाद क्या कहते हैं वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया ESI में गाड़ी घोषित हो गया। लड़की को, उसके पापा को, उसकी मम्मी को, सबको इन्होंने रेफर कर दिया। किसी की रात को MLC नहीं करी, वो नहीं पकड़ा गया। और कब की घटना है? सवेरे 4 बजे की घटना है। सुबह 4 बजे किसी को नहीं पकड़ा, और यहीं पे क्या कहते हैं और सामने बैठे हुए थे उसके पिताजी भी, उसकी मम्मी भी। मृतक है वो क्या करते हैं? जो मृतक है, जो मरे हैं, वो क्या करते थे? उनकी दुकान थी, किराने की दुकान थी। उनकी 2 लड़की है, 3 साल की लड़की है, 8 साल की लड़की। वो खुद गाड़ी चला रहे थे, कोई स्कूटर से हॉस्पिटल जा रहे थे, उनका पेट दर्द हो रहा था। अच्छा। तो सवेरे क्या कहते हैं 4 बजे उड़ा दिया, और कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बंदा ऑन द स्पॉट डेड हो गया। 5:30 बजे डेड घोषित कर दिया हॉस्पिटल में, और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये लड़की की MLC नहीं करी, खुशी को हल्का चाटा मारा, पुलिस वाले MLC कराने ले आते तभी तुरंत पागल समझ लेगा। सुबह से परेशान हो रहे हैं। तो आप एक देख सकते हैं, एक बार फिर से दिल्ली में ये एक मामला सामने आया है। पुलिस की लापरवाही, एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बावजूद जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। जो मृतक है उसकी MLC नहीं हुई है, और इसी बात को लेकर के आक्रोश में है उसके परिजन, और उनके समर्थन में यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पर मोती नगर का ये फन सिनेमा है, जिसके सामने यहाँ पर का ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना बुरा यहाँ पे इस वक्त माहौल है। और पूरी दिल्ली की जो प्रशासन है, कहें कि ट्रैफिक व्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि ये मोती नगर की मेन सड़क है जो पूरी दिल्ली को आपस में जोड़ती है, और यहाँ पर इस वक्त ये जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मृतका है, उसके परिजन, उसके समर्थक दिल्ली पुलिस के खिलाफ आक्रोश में यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई इनको आश्वासन नहीं मिला है, जिसकी वजह से नाराजगी। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, एक्सीडेंट हुआ था सवेरे, और जो लड़की ने मारा है BMW वाली ने, उसको अरेस्ट नहीं किया गया इन्होंने। अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। सुबह की बात है, सुबह 4 बजे की घटना है। 4 बजे की घटना है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं जो है उसे हमारे सामने लाओ। हमारा तो बच्चा गया है ना भाई। दिल्ली पुलिस ने कोई आपको भी आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन नहीं दिया। ये नहीं खड़ा, मैं खड़ा खड़ा मेरी ना दुकान होगा, मैं नहीं होगा तो कहना क्या
4 घंटे में कौन सी एमएलसी नहीं होती, मुझे ये जवाब चाहिए खाना। अरे क्या आप संस्थान में हो गई ना, हमारी आगे ना बात, हमारी बात हो गई है, वो केजरीवाल यहाँ चाहिए, अभी केजरीवाल यहाँ चाहिए। केजरीवाल क्या करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? अरे केजरीवाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ यहाँ पे आक्रोश में नारेबाजी हो रही है। दिल्ली पुलिस के होश इस वक्त यहाँ उड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस उनको आश्वासन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मृतका के परिजन जो है मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस की बात पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुबह से अब तक जो है बार बार कहने के बावजूद भी जो है थाने चल रहे सर, थाने चल रहे हैं, आओ सर थाने चल रहे, आओ सर अभी अभी आपको पुलिस क्या कह रही है इस समय? आपको पुलिस क्या कह रही है इस समय? थाने में कह रहे हैं कि पुलिस में लड़की थाने में बैठी हुई है, हम थाने में अपनी लड़की से मिलवाएंगे। आप चलो, सुबह 4 बजे से लड़की नहीं मिली थी और अब ये कह रहे हैं कि लड़की हमारे पास है, और इतना कुछ करे तब जाकर अभी भी पता नहीं है या नहीं है। पुलिस ने इस वक्त यहाँ पर उनको कहा है कि आप थाने चलिए, और जो मृतका की दोषी है जिसकी गाड़ी से टकरा करके ये मृत्यु हुई है, उनको वहाँ पुलिस थाने में उनसे मिलवाया जाएगा। लेकिन इस बात को भी लेकर के जो परिजन तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो लड़की यहीं आएगी, ये थाना यहीं आ जाएगा, और ये अब थाने पर भी जाने को तैयार नहीं है। इस समय का ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ला के दिखाओ, बोलता मेरा मर गया है, दोस्त था मेरा, दोस्त था, राहुल नाम था उसका, दोस्त था मेरा, वो मरा है, वो युवक था, हाँ युवक था, युवक था। कैसे मर गया वो? 35 साल का लगा था, 35 साल का, 35 साल का। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सीडेंट कहना चाहता हूँ, एक्सीडेंट करने के बाद दिल्ली पुलिस ने अभी तक बंदे का अरेस्ट नहीं करा, और 1 बजे से लेके 4 बजे कह रहे हमने अरेस्ट कर लिया, एमएलसी के लगे 4 घंटे, कौन सी एमएलसी में लगते हैं आप बताइए। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वो उनको लेकर के जा रहे हैं कि चलिए थाने में आपको उस लड़की से, जिस लड़की की गाड़ी से टक्कर हुई है उससे मिलवाते हैं, उसे हमने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पर। अंकल जी ये हमारे काउंसलर साहब हैं, इनसे बात कीजिए। इस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। स्थिति ये बनी है, गांव में बड़ा तनाव है, लोग बड़े रिस्क है कि उनको लगता है कि भाई पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से एक्शन नहीं ले रही जिस तरह लेना चाहिए। सुबह 4 बजे की घटना, अब तक एमएलसी भी नहीं हुई है बताया जा रहा है। अभी बात की थी, वो कह रहे हैं एमएलसी हमने करा ली है, लेकिन प्रॉपर एक्शन जो होना चाहिए, जो वास्तव में बनता है वो हो जाएगा, लोगों संतुष्टि हो जाएगी। कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप देख सकते हैं कि इस समय जो यहाँ पे मौजूदा निगम पार्षद मौके पर हैं, वो भी जो है मृतक की ओर से जो है पूरी बात यहाँ पुलिस के सामने रख रहे हैं। आगे क्या होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको लेकर के जाम पूरी तरह से बना हुआ है। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर चरमरा गई है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस समय एक एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक में फंसी हुई है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। आगे की क्या स्थिति होगी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार के दोबारा बुला लिया। आप देख सकते हैं कि जो नाराज लोग हैं किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक को चलने नहीं दे रहे हैं, क्या हालत यहाँ पर बनी हुई है, और पूरी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था इस समय चरमरा गई है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस कहाँ फंसी है, उसको निकलवा दी। जो मृतक के परिजन हैं, जो उनके समर्थन में यहाँ पर आए हैं और इस
तरह से जो दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था को उन्होंने ठप कर दिया है। आप जरूर हमें अपने कमेंट्स करके बताएं कि इस तरह की जो ये कार्रवाई है कहाँ तक उचित है, क्योंकि बताया जा रहा है पीछे जो ट्रैफिक में है हर आदमी को कहीं ना कहीं जाने की जल्दी होती है, पीछे एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। और यहाँ पर जो मृतक के साथ जो हो रहा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेकर के भी यहाँ पर उसके परिजन नाराज है, आक्रोश में है। पूरा क्षेत्र जो गांव है जहाँ पे मृतक रहा करता था, उसके गांव के लोग यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे उसके साथ में खड़े हुए हैं और किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। पुलिस यहाँ पर कई तरह से आश्वासन देने की, उनको मनाने की, समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मृतक के जो परिवार वाले हैं, परिजन है, वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। ये इस समय की ताजा स्थिति आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो निगम निगम पार्षद जो यहाँ इस क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में आने से पुलिस की बात को शायद मान लिया गया है और अब रास्ता खोलने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये सामने की लाइव तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इस तरह से उनके परिजनों को जो है थाने की ओर ले जाया जा रहा है कि जिसकी टक्कर हुई थी, जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी, जो दोषी है उनको जो है यहाँ पर मृतक के परिवार से मिलाया जाएगा। जो भी बात होगी आमने सामने होगी और अब आगे क्या होगा मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। कि गाड़ी वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, डीजल की गाड़ी है, 10 साल से पुरानी है, वो भी उसका वायलेशन है नियम का। अगर 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है तो गाड़ी स्क्रैप होगी। गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं है, गाड़ी जो लड़की चला रही थी उसने ड्रिंक की हुई है या नहीं है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं है। यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो और बड़ा फॉल्ट है, ड्रिंक करी हुई थी तो उससे भी बड़ा फॉल्ट है, और गाड़ी का रिन्यूअल है या नहीं है, ये तो सब जाँच का विषय है। लेकिन हमारी मांग ये है कि जो भी इस तरह के एक्सीडेंट में, माइनर एक्सीडेंट में 32 साल उसकी उम्र है, छोटे छोटे उससे 2 बच्चे हैं, वो जीवन यापन कैसे करेगा? बहुत बड़े घर का आदमी है नहीं, राशन की दुकान उसके फादर की है अपना, और बाकी वो जॉब करता है। लड़का इतना मेहनती लड़का था, दिन में राशन की दुकान पे बैठता था, रात को जॉब करता था प्राइवेट। उसके साथ हो गया, उसके बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? दिल्ली सरकार ने जो बनाया है कि मैं इस तरह के एक्सीडेंट में 1 करोड़ रुपया दूंगा और भी घर में जो भी सुविधा होंगी, जो मेजर होगा उसको एक जॉब दी जाएगी, उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये प्रशासन से और पुलिस से हमारी मांग है कि जो भी उनका क्लेम बनता है उनको तुरंत दिलवाया जाए। और जिस लड़की ने इस तरह की हरकत की है, चाहे किसी की भी लड़की हो, लड़की सबकी बराबर होती है, जिसने भी ये गलती की है उसके तरफ तुरंत उसके खिलाफ एक्शन हो। जो भी आरोप बनता है वो एक्शन होना चाहिए। लगता है आपको कि दिल्ली पुलिस न्याय दिला पाएगी? देखिए, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं दिलाएगी? हमारे हाथ बंधे हुए थोड़ी हैं। आज तक तो देखा जा रहा है किसी भी मरने वाले व्यक्ति के परिवार वालों को न्याय मिला ही नहीं है। ऐसा हमारे हाथ भी बंधे हुए नहीं है। अभी तो यहाँ पर 100-200 आदमी हैं। हमने पहले भी धरने प्रदर्शन यहाँ गांव वालों ने मिलके किए हैं। कल को 2-4 हजार आदमी आ जाएंगे, पूरा रोड जाम कर देंगे। प्रशासन को यहाँ आना पड़ेगा, मजबूरन आना पड़ेगा। जब वादा करती हैं पार्टियाँ, जब नेता वादा करते हैं, दूसरे लोग वादा करते हैं, प्रशासन कहता है इस तरह के एक्सीडेंट में हम 1 CR देंगे, तो उनको देना चाहिए जो क्लेम बनता है, तो क्यों नहीं देंगे? चलिए, उम्मीद है पूरा की दिल्ली पुलिस इनके परिवार वालों को न्याय दिलाएगी। अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, बच्चों का हक बच्चों को दिलवाएंगे। जो हम कार्य कर सकते हैं वो हम अवश्य करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम आनंद त्यागी है, बसई दारापुर में रहता हूँ। मेरी पत्नी सुमन त्यागी उस वार्ड से निगम पार्षद है। ये हमारा नैतिक दायित्व बन रहा है कि हमारे क्षेत्र में किसी के साथ ऐसी घटना घटे तो हमारा पहुँचने का वहाँ फर्ज बनता है और हमें जाना भी चाहिए। यदि आज दुख की इस घड़ी में हम समाज के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हम किस लिए चुन के आए हैं? हमारा ये फर्ज बनता है, हम अपना फर्ज अदा करने आए हैं। बहुत लोगों को बातें, जो समाज के अंदर में ऐसे नेता लोग हैं जो आपकी सोच नहीं रखते हैं आपकी तरह, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंचते पता होने के बावजूद, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरे दोस्त, दुनिया में 5 उंगलियां बराबर नहीं है। समाज में हर तरह का व्यक्ति है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, राक्षस भी पैदा हुए हैं, देव भी पैदा हुए हैं, दानव भी पैदा हुए हैं। समाज में हर तरह के व्यक्ति विराजमान है। हमारा जो अपना फर्ज बनता है समाज के प्रति वो हम निभा रहे हैं। जो नहीं निभाएगा वो आज भी मरा और कल भी मरा। चलिए, धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का इसमें सर्टिफिकेट भी सी। इंश्योरेंस इस गाड़ी का इसमें लिखा है इंश्योरेंस वैलिड अप टू 19 जनवरी 2023।
पीयूसी जिसको हम पोल्यूशन बोलते हैं वो 7 जुलाई 2023 तक का है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ये है और अथॉरिटीज में माल रोड दिल्ली शो कर रहा है। फ्यूल टाइप है इसका पेट्रोल। टोटल गाड़ी की जो एज है वो 13 साल 4 महीने है। इन केस अगर हमें कोई चालान वगैरह देखना हो तो इसकी चेसिस नंबर, इंजन नंबर हमें पता चल जाएगा इस गाड़ी ने पहले कोई वारदात या कोई छोटा बड़ा कोई क्लेम किया है या नहीं है। जो मेरे को इतना अपडेट था, इतना मैंने जानकारी आप तक प्रोवाइड कर दी है ताकि इससे आगे जिस परिवार के साथ हानि पहुंची है उसको मदद मिल सके। जो इंसान एक गाड़ी की, इतनी महंगी गाड़ी की 10-20 हज़ार रुपए की इंश्योरेंस नहीं करा सकता है, वो इंसान क्या करेगा लाइफ में। और अभी मेरे को लोगों के द्वारा एक चीज़ और पता चली है कि उसकी माता ये बोल रही है कि ऐसे एक्सीडेंट तो रोड पे होते रहते हैं। यही सुनने में आ रहा है। ये सोच, अगर ये विचार अगर किसी परिवार के या किसी माँ के या किसी और व्यक्ति के ऐसे हों तो उस केस में देश का विकास और बच्चों के जीन्स में, उनके दिमाग में ऐसी मेंटालिटी अगर आप डालोगे तो कैसे चलेगा। गरीब आदमी की जान नहीं है, अमीर आदमी की जान है। गरीब आदमी का इलाज नहीं होता, अमीर आदमी के लिए बड़े से बड़े डीन, डॉक्टर सब आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इस देश में एक लोकतंत्र है, एक समान अधिकार है, सबको स्वतंत्रता मिली है, सबको एक आज़ादी के साथ जीने का पूर्ण रूप से अधिकार मिला है। बस मैं यही आशा करता हूं कि हमारे थाने से और सब आपके सहमत से, बहुमत से उस एक जो दुखद परिवार है उसको पूरी तरीके से इंसाफ मिले। और सबसे बड़ी बात है, जो गरीब आदमी गया है उसको मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। ये एक लालच की भावना नहीं है, उसके पीछे अगर उसका बच्चा या उसके माता है या सरकार की ऐसी योजना घोषणा भी है कि उसके परिवार को जो मृतक है उसको उस तरह का लाभ मिल पाए, पूरा लाभ मिलना चाहिए। और मैं आम आदमी पार्टी से यही उम्मीद करता हूँ कि उनको पूरा का पूरा इंसाफ मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। और ये दरख्वास्त मैं आपके थ्रू करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ मृतक के परिजन है जो कि अभी तक यहाँ पे न्याय की मांग के लिए लड़ रहे थे और दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, कुछ इस तरह का जो डिमांड लेके चल रहे थे। वो पुलिस से अभी अंदर मिल करके आए हैं और उस दोषी से भी मिले। तो क्या अंदर की पूरी घटना रही है? कबूल कर लिया कि मेरी गाड़ी बहुत फास्ट थी और मेरे से एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, मतलब लड़की और लड़की के परिवार वाले अंदर हैं? खाली लड़की से मिले हम। अच्छा। बाकी उनके साथ दूसरी कोई और लेडीज थी, मैं नहीं जानता उसको। लड़की ड्रिंक कर रखी थी, उसकी एमएलसी हुई है नहीं हुई है? पुलिस वाले कह रहे हैं हमने एमएलसी करवा ली है। अच्छा। और उसका जो भी अब आगे कोर्ट में कार्रवाई करी जाएगी और अगर ऐसा हमें लगा तो हम उसका डीएनए करवा लेंगे। मतलब आपके हंगामे के बाद ये कार्रवाई हुई है, नहीं तो ये भी नहीं होता। और अब जो पुलिस की जो आपको आश्वासन मिला है, जो उन्होंने कर लिया, तो आप उससे सहमत है? हाँ जी, अभी तक तो ठीक है, आगे की देखते सर। चलिए ठीक है। तो अभी तो बस ये चाहते सर इंसाफ मिले। और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसके। ये चीज़ आपको जरूर शो करनी है टीवी के अंदर, ठीक है? ये हमारी जमाना है। ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली की क्या हालत है, क्या व्यवस्था है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इतने हंगामे के बाद जब दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर दिया गया, तब जाकर के इनके परिजनों को उस जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है उस विक्टिम से जो है, उस दोषी से जो है इनको मिलवाया गया है। नहीं तो ये व्यवस्था, ये जो है इंसाफ कहाँ जाता है कुछ नहीं पता होता। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त देश के और दिल्ली के। आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर भी लगातार आज 28-29 दिन हो गए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो पहलवान है उनको भी जो है एफआईआर लेकर के जो घटनाक्रम चल रहा था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद जो है उनकी एफआईआर लिखी गई थी। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े हंगामे के बाद उस दोषी लड़की से जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है परिजनों को मिलवाया गया है। उसने माना है कि उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत अधिक थी और उसके द्वारा ही एक्सीडेंट हुआ है। अब मामला पुलिस के द्वारा कौन कौन सी धाराएं लगती है तो बाद में देखने को मिलेगा, पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उसने ये कबूल कर लिया है और जिसकी वजह से परिजन भी जो है थोड़ा संतुष्ट हुए हैं, उनका आक्रोश कम हुआ है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आपसे सभी से विदा लेता हूं। अगली खबर में जल्द मिलूंगा। अपने कैमरामैन के साथ आपसे विदा लेते हुए आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।